अक्षरों पर उनके निबंध है। ता पर निबंध लिखा है, ट पर निबंध लिखा है, द पर निबंध लिखा है। ये विषय है उनके निबंधों के। द टा ता है ना। तो सोचिएगा इस पर क्या लिखा होगा है? द निबंध। अच्छा, आप जब द निबंध लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि तार ने सारा बंटाधार किया है। हमारे समाज का, हमारे देश का पूरा बंटाधार इसी दा ने किया है। दा। और कहा अंग्रेज बहुत समझदार हैं कि अंग्रेजी में दा ध्वनि नहीं है उनके पास, दा है, डी है, डी को वो दा बोलते हैं। तो कहा कि हमारा जो दा है, ये इससे क्रिया जो बनती है वो है देना, और ड से जो क्रिया बनती है वो डकारना। तो कहा हमारे यहाँ मांगने की प्रथा है, दो दो दे दे दे, है ना। और अंग्रेज जो है डकारता, सब कुछ वो निकल जाता। तो कहा वो जानबूझ का कहा अंग्रेजों ने दा नहीं रखा, दा रखा। क्या देखिए द और ड का फर्क बताते हुए उसने द अक्षर की व्याख्या की है। और कहा हमारे यहाँ को जन्म से जो देना शुरू होता है और मांगना शुरू होता है वो मृत्यु तक चलता रहता है। वो ब्राह्मण आएगा, बच्चा पैदा होगा, दो, मतलब हर चीज दो, और मरने तक, मर गया आदमी दो, दक्षिणा, द से दक्षिणा, कह रहे द से दरिद्र शब्द द से बनता है। कह जितने नकारात्मक शब्द है द से, दुष्ट का दस्यु, दंड, सब द से। इतने शब्द गिना गए हैं वो, कहा इनमें से एक भी शब्द कल्याणवाची नहीं है, सब अकल्याणवाची, सब परेशान करने वाले। और कहते हैं एक सुनिए, कहते हैं कि मतलब सबकी खाल उधेड़ी प्रताप नारायण में, जैसा कि मैंने वहां कहा कि वो निर्भय निर्द्वंद बोलेगा, बगैर डरे, बगैर हिचके, बगैर को लिखना, और जो लिखना मन होगा लिखिए। एक जगह लिख रहे हैं द के बारे में, कहाँ तक कहिए। अब देखिए, ये आज की तारीख में यहाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को भावनाएं आजकल बड़ी आहत होती है, जरा सी बात पर आहत होती है हमारी भावना, हाँ। तो ये भावना अगर आहत हो जाए तो आप लोग ये इन्हीं को दोष दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। प्रताप नारायण का लिखा सुना रहा हूँ, मैंने भावना लिखा नहीं है। कह रहे कहाँ तक कहिए, हमारे बनवासी ऋषियों ने दया और दान को धर्म का अंग ही लिख माना है। दया और दान को धर्म का अंग ही लिख माना है। सब बातों में देव, देव ने दो, और लेव क्या, लेने की बात नहीं करता। क्या मिलेगा, क्या झूठी वाहवाही, कोरी वाहवाह और मरणांतर स्वर्ग, इसका लालच देते हैं कि तुम दोगे हमें तो तुम्हें ये सब मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग, पाने के आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ दीजिए, फिर ये जिंदगी है। ये द अक्षर की व्याख्या प्रताप नारायण मिश्र ने की। अब अंत ही करना। एक उनका निबंध है, उसका शीर्षक है भौं। भौं। आप आरंभ में, अच्छा बैंक बहुत ही प्रताप नारायण मिश्र का जो स्वभाव था, बड़ा हंसोड़ स्वभाव, मस्करा स्वभाव। नाटकों में अभिनय करते थे, वो नाटक करते थे, हाँ। और नाटक करते थे तो एक बार स्त्री पात्र की भूमिका निभानी थी। उस जमाने में स्त्रियां नाटक पर, स्टेज पर नहीं जाती थी, पुरुष लड़के ही स्त्री बनते थे, है ना। तो अब वो मुंह रखे हुए थे, तो अब स्त्री बनना है नाटक में,
तो अंबुज तक के स्त्री बन नहीं सकते। तो पिताजी से अनुमति मांगते कि मैं अंबुज बुला लूं, क्योंकि मुझे स्त्री की भूमिका करनी है। और पिताजी जो शंकर प्रसाद विश्वविद्यालय, उन्होंने अनुमति दे दी और मूछ बुलाकर स्त्री की भूमिका की। तो अभिनेता भी थे वो, नाटक में कुशल अभिनेता थे। अब बोलते तो फिल्म में जाना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं है, वरना राजेश खन्ना वगैरह शाहरुख खान की तरह, लेकिन नहीं है। तो भौं पर लिखते हुए लोग कहते हैं, लोग भ्रम मत पालिए, ये कुत्ते की भौं के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ता भौं भौं वो बोलता है, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भौं की बात कर रहा हूँ। यानी ये भौं ये है ना, ये कहने इसकी बात मैं कर रहा हूँ, भौं। और इसकी व्याख्या करते हैं भौं, और भौं की व्याख्या करते हुए तमाम बातें लिखते हैं। वो भौं के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि कहते हैं परमात्मा न करे कि ऐसा हो किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो लोग बाल बुलाते हैं। तो कैन सर का बाल बुला लेगा, दाढ़ी बुला लेगी, मूछ बुला लेगा, सब बुला लेगा, भौं नहीं बुलाता। भौं जो है कोई नहीं बुलाता। ये कहा कि भौं को कोई नहीं बुलाता। भौं की बड़ी महिमा है, क्योंकि भौं अगर गया तो सौंदर्य गया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। और उसके बाद भौं के लिए कितने शब्द संस्कृत में हैं ये गिनाते हैं, कितने श्लोक संस्कृत में भौं को लेकर हैं ये श्लोक उद्धृत करते हैं। साहब जबरदस्त लेख है ये भौं पर उनका निबंध। और उस लेख में अंत में एक बात लिखते हैं, संस्कृत के श्लोक सारे श्लोक लिखते 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 हैं कि फारसी के एक शायर ने तो ऐसा शेर लिख दिया भौं पर कि वो गूंगे का गुड़ बन गया। यानी उसकी व्याख्या करना पड़ा। बोलो आप आनंद ले सकते हैं, व्याख्या करना जो है वो व्याख्या करेगा तो कहाँ तक करेगा। गूंगे का गुड़ है, गुड़ खाएगा मजा आएगा, लेकिन वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। तो कहते हैं वो गूंगे का गुड़ हो गया। वो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। वो शेर लेख में नहीं, वो शेर लेख में नहीं है। ये लिखा है और शायर का नाम भी नहीं कहा है। फारसी के एक शायर ने एक शेर लिख दिया है। अब वो संपादक विजय शंकर मल्ल जो है उन्होंने कहीं से ढूंढ ढाड़ का वो शेर रोड में दिया, न भी दिया उन्होंने तो मैं तो ढूंढ लेता। हाँ, अब शायर का नाम ढूंढूंगा, लेकिन शेर सुन लीजिए, बस मेरा बहुत भाषण वही खत्म हो। कहते हैं हजारों मानिए बारीक बाशद बैठे अबरू रा, हजारों मानिए बारीक बाशद बैठे अबरू रा, बगैर अज मूश गाफा कसना फहमद मानिए उरा। अब ये तो सर के ऊपर से निकल गया आप लोगों के, ये समझ में नहीं आया, अब मैं समझा देता हूँ। कहते हैं कि ये जो बैत, अब ये बैत से शुरू करते हैं। बैत एक अबरू, अबरू यानी भौं। फारसी में भौं के लिए शब्द है अबरू। अब दो होती है भौं, एक इधर एक इधर। तो ये जो शेर होता है उर्दू का हो फारसी का हो, शेर में लाइनें कितनी होती हैं? दो। और शेर के अरबी में शेर को बैत कहते हैं। इसीलिए जो अंताक्षरी होती है ना हिंदी में, उर्दू वाले उसको बैतबाजी कहते हैं कि बैतबाजी हो रही है। शेर सुनाते हैं बच्चे अंताक्षरी, तो बैत यानी शेर। तो ये अबरू, बैत ये अबरू, ये भौहों का जो ये शेर है, दो भौहों का जो शेर है, पोएट्री है, इसके हजारों अर्थ हैं, लेकिन वो बारीक सूक्ष्म है। भौं के बाल भी बड़ी छोटे छोटे। कहते हैं हजारा मानिए बारीक बाशद,
बारीक मीनिंग, बारीक अर्थ हजारों हैं। किसके? बैते अबरू, बैते अबरूरा। भवन रूपी जो शेर है, भैर रूपी 2 लाइन की कविता है, इसमें जो बाल छोटे छोटे हैं वो अर्थ हैं, बारीक अर्थ हजारों की संख्या में इस शेर में हैं। तो कहा बगैर मूर्शिगाफा कसना फहमद मानिए उड़ा। अब मुंह माने भी होता है बाल, और शिगाफ माना होता है खोलना। तो ये मुंह शिगाफ जो होता है, इसी से मुहावरा बनता है बाल की खाल निकालना। कहें बगैर बाल की खाल निकाले, यानी बगैर विद्वत्ता के, बहुत जिसके अंदर बहुत ज्ञान होगा, उसके बगैर कसना फहमद मानिए उड़ा, उसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता है ना। बगैर मुंह शिगाफ के, बगैर बाल की खाल निकाले, बगैर बाल से खाल निकालने का मतलब जो बहुत विद्वान होगा, जिसके अंदर बहुत ज्ञान होगा, वही उसका अर्थ समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। ये कहा है पता मिश्र जी ने। धन्यवाद।